बीपी यानी साइलेंट किलर। ब्लड प्रेशर बदल रहा है। AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ब्लड प्रेशर को लेकर यह पिछले 6 साल में सबसे बड़ा अपडेट है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हाई ब्लड प्रेशर को रोकने और उसका इलाज करने में मदद मिलेगी। WHO हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर मानता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो यह ब्रेन स्ट्रोक से लेकर पैरालिसिस तक हो सकता है। इसलिए इसे गुपचुप जानलेवा बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण शुरू में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में करीब 128 करोड़ एडल्ट हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, यानी करीब 30 से 79 साल की उम्र के करीब 4 में से 1 व्यक्ति को बीपी है। इनमें से 82% लोग भारत जैसे देश यानी विकासशील देशों में रहते हैं। वैसे हमने इस पूरे मामले में डॉक्टर से भी बात की, उनको सुनिए। नए ब्लड प्रेशर के नियम जानते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने नई गाइडलाइन दी है। अब ब्लड प्रेशर को 130/80 से कम रखना ज़रूरी है। इससे ऊपर गया तो वह हाई ब्लड प्रेशर माना जाएगा। सो इसको कैसे पहचानें कि अपना बीपी हाई हुआ है? सो कभी कभी सिर दर्द या चक्कर आना, थकान या ऐसी तकलीफ हुई तो समझ जाओ कि शायद बीपी बढ़ा हो सकता है। यूजुअली बीपी ये साइलेंट प्रॉब्लम है और सिर्फ चेक करने से ही पता चलता है। सो आपके डॉक्टर को दिखाइए या आपके घर पे मशीन हो तो एक बार चेक करिए। आपको यहाँ जानना ज़रूरी है कि AHA की गाइडलाइन में बताया गया है कि हाई बीपी से दिमाग कमज़ोर होने और डिमेंशिया होने का खतरा होता है। हाई बीपी स्ट्रोक और हार्ट अटैक और इससे जुड़ी कई बीमारियों का मुख्य कारण होता है। प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में बीपी बढ़ सकता है, इससे रेगुलर चेकअप करवाते रहने की बात कही गई है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में यानी कि जिसमें पहले से पेशेंट को ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं है, आमतौर पे हम ऐसा देखते हैं कि प्रेग्नेंट जो स्त्री है उसका अगर आप ब्लड प्रेशर जांचें तो वो बहुत कम है, ऐसा हमको लगता है। आमतौर पे उसका ब्लड प्रेशर 80/60, 90/60 ऐसा होता है। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि इससे क्या होता है कि खुद के हृदय को बहुत ज़्यादा तकलीफ ना देते हुए गर्भवती स्त्री अपने बच्चे की तरफ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खून भेज सकती है, क्योंकि बच्चे का पोषण इसी खून में से होता है। इसीलिए कम रक्तदाब होने से बच्चा और माँ दोनों सेहतमंद रहते हैं। दूसरी एक कैटेगरी है जिसमें पहले से पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है, वो गोलियां ले रहे होते हैं और फिर उन्हें प्रेगनेंसी रह जाती है। वैसे एक हेल्दी इंसान का नॉर्मल बीपी 120/80 से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो डॉक्टर्स के पास जाएं। 180 से 120 अगर है तो इसको नज़रअंदाज किए बिना तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। हाई ब्लड प्रेशर या अधिक रक्तचाप हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए काफी हानिकारक है। हाई ब्लड प्रेशर होने के एक्यूट या शॉर्ट टर्म एंड क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने से हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको आमतौर पर ब्रेन हेमरेज कहा जा सकता है। ऑल्सो पेशेंट्स विद हाई ब्लड प्रेशर later on in the life can lead to cognitive impairment, जिसमें कि स्मरण शक्ति इंसान की कम हो जाती है। ऑल्सो एल्जाइमर्स डिजीज जो होती है उसका प्रोग्रेशन या पार्किंसंस डिजीज उसका प्रोग्रेशन ज्यादा हो सकता है। और भी एक चीज है प्रेस सिंड्रोम, जिसमें एक एनकेफेलोपैथी हो जाती है, वो भी फ्रीक्वेंटली हो सकता है। हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी जिसमें मस्तिष्क को काफी हानि होती है और जो कि एक जानलेवा प्रॉब्लम भी होती है, वो भी इसके कारण हो सकती है। AHA की ये 7 सलाह है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमक जो है वो खाने में कम कर दें, क्योंकि ये नमक खून में प्रेशर को बढ़ाता है और उससे सूजन हो जाती है। शराब से दूरी बनाने की बात कही गई है। अगर बहुत आदत है तो AHA थोड़ा मेहरबान है और उसने गाइडलाइन में कहा है कि मेल्स जो है वो 2 और महिलाएं 1 ड्रिंक लें। शराब न केवल खून की नलियों को सिकोड़ देती है बल्कि वजन को भी बढ़ाती है। टेंशन को ना कहने की सलाह दी है। कहा है कि टेंशन को थोड़ा मैनेज करना सीखें। टेंशन लेने से शरीर हार्मोन छोड़ता है जो दिल की धड़कन और दबाव को बढ़ा देता है।
इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करने की, डीप ब्रीदिंग करने की सलाह दी गई है। वजन को कम करने की बात कही गई है। पेट और कमर के ऊपर जो चर्बी बढ़ जाती है वो जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और ये सबसे बड़ा कारण है। तो थोड़ा सा वेट कम करके आप फर्क महसूस कर सकते हैं। एक्सरसाइज चूँकि हर बीमारी के लिए रामबाण है, तो इसे इस तरह समझिए कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन और कम से कम 30 से 35 मिनट की वॉक तो ज़रूर करें। दौड़ लगाएं, जिम जाएं या फिर योग करें। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगा और शरीर में दबाव को कम करेगा। वैसे AHA ने एक डैश डाइट अपनाने की सलाह दी है, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, नट्स और लो फैट डेयरी को शामिल करने की बात कही गई है। अब बात आती है कि सिम्टम्स क्या हैं। तो अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में शॉर्टनेस आ रही है, मतलब आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, बैक पेन हो रहा है, पैर हाथ कहीं भी नंबनेस हो रही है या सुन्न हो जा रहा है जिसको कहें, कमज़ोरी फील हो रही है, देखने में परेशानी हो रही है, बोलने में परेशानी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए, स्वास्थ्य की जानकारियों के लिए आप देखते रहिए द हेल्थ साइट। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका जवाब देंगे। देखते रहिए द हेल्थ साइट।